हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 दिसंबर का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो तमस तजो, श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप जा ज्ञान अर्जन में लग जाओ। उठो जागो और तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है जो हमें हमेशा मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, कि हम हमेशा प्रयासरत रहें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं 15 दिसंबर का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभिकीय संलयन तकनीक के द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन करने वाला कौन सा देश बना है? तो वो बना है अमेरिका। आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक सुना होगा नाभिकीय संलयन और एक सुना होगा विखंडन, फिजन एंड फ्यूजन। जो फिजन होता है, संलयन होता है, उसमें क्या होता है कि दो छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके एक बड़ी चीज का निर्माण होता है। तो जो सन के अंदर एनर्जी होती है, जो सूर्य के अंदर एनर्जी होती है, उसमें न्यूक्लियर फिजन होती है प्रोसेस, याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है, संलयन की प्रक्रिया होती है। तो अमेरिका ने ऐसी टेक्निक का निर्माण किया है जिसमें लगभग 1 किलोग्राम संलयन ईंधन ऊर्जा से 1 करोड़ गुना, मतलब 1 करोड़ गुने कोयले से जितनी एनर्जी प्राप्त होगी उतनी ही एनर्जी 1 किलोग्राम संलयन ईंधन ऊर्जा से प्राप्त हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 6 नंबर का पॉइंट है, उसके तहत हमने क्या रखा है लक्ष्य? स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति। तो याद रखिए कि अमेरिका ने ये नाभिकीय संलयन तकनीक के द्वारा शुद्ध कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है। कृत्रिम सूर्य किसने बनाया है? तो चाइना ने बनाया है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल सन। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, मतलब फिजन पर काम करता है। एटॉमिक बम, जो एटॉमिक बम होता है वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, एक बड़ा परमाणु क्या है, छोटे छोटे परमाणुओं में विभक्त होता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है विखंडन की। और इसी की जो अपोजिट प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? संलयन कहलाती है, याद रखिएगा ये। सेकंड क्वेश्चन है, टेनिस प्रीमियर लीग। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चौथे संस्करण जो हुआ है, उसकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है हैदराबाद स्ट्राइकर ने, याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? टेनिस प्रीमियर लीग का पुणे में किया गया था। इसमें जो बेस्ट प्लेयर, जो टेनिस प्रीमियम लीग का जो बेस्ट प्लेयर चुना गया वो कॉनी पेरेन को चुना गया, याद रखिएगा। आईपीएल का संस्करण कौन सा हुआ था अभी 2022 में? 15वें नंबर का आईपीएल था, जिसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। 2 नई टीमें जुड़ी थी। और जो इस टीम की विजेता, मतलब जो 15वां आईपीएल था उसकी विजेता टीम थी गुजरात। गुजरात की टीम विजेता बनी, जिसके जो हार्दिक पांड्या वाली टीम थी गुजरात की, और राजस्थान की टीम उप विजेता बनी थी, याद रखिएगा ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये 17वां संस्करण है, याद रखिएगा। ILO की स्थापना वर्साई की संधि के तहत 1919 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1919 की वर्साई की संधि के द्वारा ILO की स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो ILO के हेड हैं वो कौन है? गिलबर्ट, याद रखिएगा, गिलबर्ट जो हैं वो ILO के प्रमुख हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए हैं? बर्मिंघम में हुए हैं। 33वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? 2024 में होगा और पेरिस में होगा, याद रखिएगा। और 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ है 2022 में? 15वां। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कतर दोहा में किया जा रहा है। और ये कौन से नंबर का है? तो ये भी 22वें नंबर का है, ये भी याद रखिएगा।
44वां शतरंज ओलंपियाड गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था चेन्नई में। ये भी याद रखना है आपको। भारत चीन सैनिकों के मध्य, अभी आपने करंट में सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ चल रही थी कि भारत और चाइना के बीच में फिर से क्या हुई है, झड़प हुई है LAC के पास में। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर हुई है। आपने एक नाम सुना होगा तवांग, ये अरुणाचल प्रदेश के पास में है। तवांग मठ भी है जहाँ पर दलाई लामा जी का काफ़ी प्रमुख स्थल है। तो याद रखिएगा। देखिए हम थोड़ा सा मैप डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर ये मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहीं पर एक स्थल है तवांग। तवांग में एक जगह है यांगसे, यहाँ पर भारत और चीन के जो सैनिक हैं उनके बीच में विवाद हुआ, जिसमें कुछ सैनिक घायल भी हुए। तो चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना क्या करना चाहता है, शी जिनपिंग अभी जो वहाँ के प्रमुख है, वो किसी भी तरीके से, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है तो वो आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं। किसी भी तरीके से चाइना में अपना जो पोजीशन है उसको बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट कराया। और इसके पहले भी आपने डोकलाम विवाद सुना होगा। डोकलाम जो है वो ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और तिब्बत के बीच में। तो याद रखिएगा डोकलाम विवाद में भी चाइना को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि चाइना ये सोचता है कि 1961 में जिस तरीके से धोखे से भारत को हराया था वही पोजीशन आज भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, तब के भारत में और अब के भारत में बहुत अंतर आया है। गलवान घाटी LAC लद्दाख के पास में है, इसको भी याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत और चाइना के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड, इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये ड्रोन डिलीवरी सेंटर है। क्या किया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाएगा, डिलीवरी की जाएगी सामान की, जो कि कहाँ पर बनने वाला है, मेघालय शिलोंग में बनने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान नहीं होता है, इसीलिए ये ड्रोन डिलीवरी सिस्टम नेटवर्क बनाया गया है। अब मेघालय की बात आई है तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ यहीं पर स्थित है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन भी मेघालय में किया जाता है। और ये प्रश्न भी आया है कि जो नेशनल पीपल्स पार्टी है NPP, वो भारत की 8वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि नेशनल पार्टी का दर्जा, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा किन कंडीशंस में दिया जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेशनल पीपल पार्टी जो है, इसका जो चिन्ह है वो बुक है, याद रखिएगा। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश के सिविल सेवकों के अंदर क्षमता निर्माण करने का आयोजन किया जाएगा? तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस सुशासन, अच्छा शासन, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस पर आपने सुना होगा, वो हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते थे। तो ये सिविल सेवकों को ट्रेन किया जाएगा कि उनके अंदर कैपेबिलिटी का निर्माण हो। तो ये भारत बांग्लादेश, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश और मालदीव के मध्य करने वाला है। और ये किस चीज़ पर रिलेटेड है? तो हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा एक कुटुंब की तरह रहता है, मिलजुल कर रहता है। तो अभी जो G20 का समिट होने वाला है, तो G20 का जो मोटो सेंटेंस रखा है वो भी वसुदेव कुटुंबकम ही रखा है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन संकल्प किस सेना का है? तो ये नौसेना नेवी का है, और इसमें INS तलवार ने क्या लिया था, पार्टिसिपेट किया था। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भारत जल शिखर सम्मेलन जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो भारत के जल मंत्री हैं, इन्होंने इस अभियान का उद्घाटन किया था, सम्मेलन का, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा 5P का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन या वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, 5P में क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज पीपल, सेकेंड है पॉलिसी, थर्ड है प्रोग्राम,
फोर्थ है प्लानिंग और फिफ्थ है प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आप 5P याद कर लीजिएगा। 5P के द्वारा क्या करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में महिला जो टीम है, भारतीय महिला टीम, उसने कौन सा मेडल जीता है? तो ये मेडल जीता है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जीता है जो नेपाल में आयोजित हुई है एशिया रग्बी टूर्नामेंट अंडर 18 महिला विश्व कप। तो यहाँ पर कौन सा जीता गया है, जो सिल्वर मेडल जीता गया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? काठमांडू नेपाल में किया गया था। और जिसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात ने जीता है, याद रखिएगा। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अरुणाचल प्रदेश टॉप अचीवर के रूप में अरुणाचल प्रदेश का स्थान आया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो एक भारतीय हैं, सुनील, इनको मिला है मौका। दुनिया का पहला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, ये आगे आने वाले एग्जाम में आपसे अवश्य पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है जो प्राइवेट मून लैंडर है? तो जापान में, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, याद रखिएगा इसको। और किस सैटेलाइट के द्वारा? तो फाल्कन 9 स्पेस एक्स कंपनी का है जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है। फिर आज का आपका क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, क्योंकि इसका आंसर तो अभी आपको मिल जाएगा, कि झारखंड के गवर्नर कौन है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर कुछ स्टैचू हैं जो हम रोज पढ़ते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जहाँ पर किसका स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, जो राम सुतार जी ने बनवाया था। और इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर बना है? ये संत रामानुजाचार्य का है और ये हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लातूर महाराष्ट्र में है। भारत के लॉ पर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू है। विश्व स्वरूपम स्टैचू वो भगवान शिव का है और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप पढ़ते जाइए और रिवीजन करते जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।